हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का हमारा एक नया चैप्टर होने जा रहा है जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज उसका पहला लेक्चर है जो बेसिक लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स देखने वाले हैं, कौन सा इवेंट्स कब होता है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन और तुम्हारा ऑर्गेनोजेनेसिस, पार्चुरेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी देखेंगे हम। और शुरू करते हैं अपना बेसिक सा लेक्चर। ये मैं तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने प्रीमियर डाल रखा था, वो गलत वीडियो पड़ गई थी। दूसरा मतलब जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो दोबारा से प्रीमियर हो रहा था। अभी मैंने रिकॉर्ड किया, वीडियो में दिक्कत आ गई, पूरा ब्लैक हो गया था। तीसरी ट्राई, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। शुरू। देखो, ह्यूमंस जो होते हैं वो इट शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब? सेक्सुअल इन द सेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। डाई का मतलब होता है टू, डाई बोल लो, बाई बोल लो, डाई का मतलब होता है टू। मॉर्फोरिज्म का मॉर्फिज्म, सॉरी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर। जो हम किसी को देखते हैं, ये बोर्ड है, ये बोर्ड ऐसा क्यों है, ठीक है, मार्कर है, मार्कर ऐसा क्यों है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जिसका जो पिक्चर है, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इतना तुम्हें बेसिक पता ही है, मैं बहुत बेसिक कर दिया। देखो, यहाँ पे हमारी दो टर्म आती है, एक होता है प्रीनेटल, प्रीनेटल, दूसरा होता है पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, जब बेबी या यूटेरस बोल सकते हो, बेबी या फीटस, सॉरी फीटस, फीटस इज इनसाइड यूटेरस, ठीक है। पोस्टनेटल में तुम्हारा क्या होता है? आफ्टर बर्थ। ये जो कंडीशन होती है आफ्टर बर्थ वाली कंडीशन होती है। देखो, फीटस दो अपनी सिचुएशंस में होता है। पहला बिफोर बर्थ यानी मदर्स के वूम्ब में, दूसरा पोस्टनेटल यानी जब वो इस दुनिया में आता है, इस एनवायरमेंट में आता है, ठीक है। उससे बीमारियां होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारे दवाइयां खाता है, ठीक है। तो ये हमारे दो टर्म्स हो गए, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। या इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को जल्दी से हम देख लेते हैं। उसमें कुछ 7-8 हमें टर्म्स पढ़ने हैं, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। बहुत मेहनत लग गई हमारी इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। पहला देखो, पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेल और फीमेल दो ह्यूमंस होते हैं। हम बायो के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट्स को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। बायो के एस्पेक्ट से दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तुम्हें ये आंसर कमेंट करना है कि मेल में कब शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस, फीमेल में कब शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस कहीं भी हो समझ लेना, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस कहीं भी हो, जेनेसिस, GENESIS, SIS, ठीक है। जेनेसिस कहीं भी हो, इसका मतलब समझ लेना फॉर्मेशन से रिलेटेड है। गैमीटो जो है तो गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज दिस प्रोसेस इज नोन एज तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस। इसे तुम बोर्ड्स में ऐसे लिख लेना। अगर सपोज करो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पे क्वेश्चन आ गया, तो सारे इवेंट्स को लिखना, उसके एक एक दो लाइन में डेफिनेशन लिख देना। जैसे गैमेटोजेनेसिस का पूछना तो लिख देना, दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड मेल एंड फीमेल बॉडी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें तुम्हारे बन गया। अगर बहुत तुम्हें अच्छे से लिखना होगा तो लिख देना कि मेल में कब शुरू होता है, फीमेल में कब शुरू होता है, इसको तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। तो आओ, ये हमारा हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हम बात करते हैं गैमेटो, गैमेट बन चुका, अब उसका होगा इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन, इन मतलब इनसाइड, सेमाइनेशन मतलब सीमेन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में, सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, सीमेन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये कुछ इसके टेक्निकल डेफिनेशंस हो गए।
Gametogenesis, formation of male and female gamete inside the male and female body respectively. Insemination, transfer of male gamete inside the female body or female reproductive tract is known as, this process is known as insemination. Next हमारा जो टर्म आ रहा है वो है fertilization. देखो मेल एंड फीमेल गेमेट्स बन चुके हैं, उसका ट्रांसफर हो चुका, अब हमारा जो होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा. नेक्स्ट इवेंट जो होगा फर्टिलाइजेशन. देखो ये मेल गेमेट का एन हैप्लॉइडी, ये फीमेल गेमेट का एन हैप्लॉइडी. ठीक है, तो मैं इतना तो पता होगा कि मेल और फीमेल गेमेट्स ये हैप्लॉइडी लेवल एन कैसे आया. जब हमारी जर्म सेल्स होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, जब जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं उसका प्लॉइडी लेवल होता है 2n, उसकी प्लॉइडी लेवल होती है 2n. उसमें जब वो माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से मियोसिस होता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, उससे स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है. स्पर्मेटोजोआ ये अपना मेल गेमेट होता है, स्पर्म होता है. ठीक है, तो इन दोनों में आया, इसका फ्यूजन हुआ, ये जाइगोट बनाया. 2n है ये, 2n जाइगोट. तो इस ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, दोनों फ्यूज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. तो देखो मेल एंड फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इसे हम एक और टर्म बोलते हैं सिनगैमी. सिनगैमी. इस टर्म को दिया था स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने, बर्गर जो बोलना बोलो. सिनगैमी टर्म को दिया था स्ट्रासबर्गर ने. और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको सिनगैमी भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है सिनगैमी. ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा गैमेट बन चुका, इंसेमिनेशन हो चुका यानी ट्रांसफर हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका. अब हमारा जो होगा वो होगा क्लीवेज. क्लीवेज, क्लीवेज. देखो यहां से हमारा 2n से जाइगोट बना, उसमें होगा मल्टीपल माइटोसिस. देखो ये सेल है, साइज ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा, साइज रिमेन्स कांस्टेंट. देखो इसका जो साइज होता है वो कांस्टेंट होगा या सेम होगा. ठीक है, बट इसमें एक अलग तरह का माइटोसिस होगा. इसमें जो माइटोसिस होगा वो एक अलग तरीके से होगा. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा. जैसे ये एक जाइगोट की सेल है, इसमें माइटोसिस होगा तो ऐसे होगा, देख रहे हो, नंबर इसके अलग हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है. बट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32. बट इसमें जो एक तुम देख रहे हो कि इसका साइज सेम है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं क्लीवेज. ठीक है, क्लीवेज के बाद अपना एक नेक्स्ट टर्म आता है. क्लीवेज हो चुका, अब हमारा होगा प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन है इम्प्लांटेशन. अब हमारा होगा इम्प्लांटेशन. इसको मैं थोड़ा वो सिर्फ एक रफ डायग्राम समझ के समझना इसे. देखो ये तुम्हारा है एम्पुला वाला पार्ट, ये तुम्हारा है इस्थमस. फैलोपियन टिप या ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, इम्पुला, इन्फेंडिबुलम. तो ये जो एम्पुला वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेल या इधर से मेल गेमेट जाता है अपना ट्रांसफर करते करते, इधर से फीमेल यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ से तुम्हारा इन्फेंडिबुलम से होते होते तुम्हारा फीमेल गेमेट आता है. ठीक है, ये मेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट, स्पर्म, ओवम. यहाँ पे तुम्हारा फ्यूजन होता है. अब यहाँ से जब इधर ये चलता है ना, यहाँ जब इधर चलता है तो इसमें क्लीवेज होते 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 ये ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे आता है. ब्लास्टोसिस्ट का तुम्हें सेल नंबर कमेंट करना है. 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, कितना होता है इस ब्लास्टोसिस्ट का. जब ये इम्प्लांटेशन करता है तो तुम्हें उसका कमेंट करना है. ये तुम्हारा हो गया एंडोमेट्रियम की लेयर ऑफ यूटेरस. ये तुम्हारा यूटेरस है यानी वूम्ब. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया. तो इसका तुम्हें सेल नंबर वो करना है. जब एंडोमेट्रियम से आकर के ब्लास्टोसिस्ट अटैच करता है, इस अटैचमेंट को ही हम बोलते हैं अपना इम्प्लांटेशन. यहाँ से तुम्हारा डेवलपिंग जाइगोट मोजुला स्टेज में आता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है, यहाँ पे आकर के अटैच करता है. उसके बाद इसका ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला स्टेज बनता है. तो बहुत सारे स्टेज होते हैं, उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन हो गया. अब बनेगा हमारा प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट जो है प्लेसेंटेशन. देखो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, ऑब्वियस बात है, प्लेसेंटा बनता है. प्लेसेंटा, इसमें मैं सिर्फ और टर्म बता रहा हूं, आगे डिस्कस करूंगा अच्छे से. कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन बिटवीन यूटेरस एंड फीटस, डेवलपिंग फीटस. मिनरल एक्सचेंज करता है, एक्सक्रीटरी एक्सचेंज करता है, मिनरल एक्सचेंज, मिनरल ऐसे रख लो ना, मिनरल ट्रांसपोर्ट टू एम्ब्रियो टू फीटस. ठीक है, प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा,
कनेक्शन प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड फीटस होता है। मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है ये, मिनरल न्यूट्रिशन, सॉरी यार, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है ये, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी वेस्टेज को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो मैं एक चीज जान करके वो होगा, थोड़ा फैक्ट लगेगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, उसका लंग्स काम नहीं करता। लंग्स काम इन द सेंस कि उसमें O2 ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं होता। जब वो आफ्टर बर्थ फर्स्ट क्राई लेता है ना, जब पहली बार होता है, तो उसके लंग्स एक्टिव होते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले तुम्हारा इसी प्लेसेंटा और अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू एक्सचेंज पूरा होते रहता है ऑक्सीजन का और बाकी सारी चीजों का, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पे इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में याद रखना तीन जर्म लेयर्स होती हैं। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म, तीसरी होती है तुम्हारी एंडोडर्म। देखो तुम्हें मैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट इसको बता दे रहा हूं। ये तुम्हारा 3 लेयर, अगर तुम ऐसे देख रहे हो, आउटर एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, इसको तुम ऐसे अगर देख रहे हो, एक्टो मीजो एंडो और एक्टो मीजो एंडो। एक्टो का मतलब होता है आउटर, मीजो का मतलब होता है मिडल, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनर। ये कुछ टर्म्स है, इसके मीनिंग्स तुम्हें याद करने हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, एक्टो एंडो मीजो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। प्रेजेंटेशन हो गया, अब आते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनो, ये ऑर्गेनोजेनेसिस तो ऑर्गेनो पिज्जा वाला ऑर्गेनो नहीं है, ये ऑर्गन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर। ये तुम्हारी 3 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर्स, तुम्हारी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनी होती है। मेरी भी, सबकी, जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबकी जो बॉडी होती है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनी होती है, एंडो एक्टो मीसो, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, हम पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो हमारा जो ऑर्गन का बनने का प्रोसेस है उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। और ये ऑर्गेनोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म जो हमारा इस पूरे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन जो बोल लो। देखो 272 डेज हमें पता है, नियरली किसी में इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो आफ्टर 9 months of pregnancy or 272 days when fetus is fully developed, it transmit / gives chemical signals फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज एक और फैक्ट बता रहा हूँ कि पार्चुरेशन के लिए यानी डिलीवरी के लिए जो डेवलपिंग फिटस होता है वो भी केमिकल्स रिलीज करता है कि अब उसका बाहर आने का टाइम हो गया। तो पार्चुरेशन वो प्रोसेस होता है कि व्हेन बेबी कम्स आउट फ्रॉम द प्रोसेस इन विच बेबी या फीटस बोल सकते हो comes out from mother's womb, that is through birth canal। देखो बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी का मदर वूम से बाहर आना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ये बर्थ कैनाल कोई पहले से प्रेजेंट कैनाल नहीं होती है, कोई कैनाल नहीं होती है। ये जो होती है वो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल,
इससे मिलकर के सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल से मिलकर के बनी हुई होती है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैनाल क्या होती है। तो अभी इतना समझ लो, ये हमारा था रिप्रोडक्टिव इवेंट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमारे 4 सब टॉपिक्स आएंगे। टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स और हमारा एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू।